बिहार से हैं, मोतिहारी जिला से बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, तो उसी का एक लाइन है जो हमारी दादी माँ हमेशा बोला करती थी कि पढ़वा लिखवा होवा नवाब, खेलवा कूदवा हुआ खराब। तो वहाँ पे सैनिक स्पोर्ट्स में जिस एरिया से आप हो, अगर उस एरिया में स्पोर्ट्स की अच्छी है, मतलब कोचेज़ है, अगर आपको पेरेंट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप मैनेज कर पा रहे हो, तब तो आपको आना चाहिए। लेकिन हर इंसान नमस्कार, मैं निधि। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेएनयू कैंपस में और यहाँ पे चल रहा है जेएनयू ओलंपिक्स। आज जेएनयू ओलंपिक्स का दूसरा दिन है। आइए हम बात करते हैं कुछ प्रतिभागियों से जिन्होंने अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट किया। चलिए आइए बातचीत करते हैं कुछ ऐसे ही प्रतिभागियों से जिन्होंने अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट। मेरा नाम दिलीप कुमार यादव है। आप किस डिपार्टमेंट से हो? मैं भारतीय भाषा केंद्र से हिंदी विषय में शोध कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, आप अभी किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया? मैंने इसमें 100 मीटर में किया है, 200 मीटर में किया है, जेवलिंग में किया है और रस्साकसी में किया है। आप इन सब गेम में पार्टिसिपेट किए और किसी में आपने जीता? जी, मैंने जेवलिंग में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। परेशानी होती है? हाँ, नहीं, ऐसा माना जाता है कि दिव्यांग हैं हम, मतलब हमारे सामने बाधाएं, हमें अवसर की आवश्यकता है। हमें प्रॉब्लम नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें अवसर दिया गया है आज खेलो भारत के तहत। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम सीख रहे हैं, खेल रहे हैं और हम और आगे तक जाने का प्रयास करेंगे। आप उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है, इतना आगे नहीं बढ़ पाते, जिनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फिर भी वो नहीं कर पाते, लेकिन आप इन तमाम बाधाओं को लांग कर सबसे सीखते हुए इतना, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमारे पैरा ओलंपिक गेम में आजकल मेडल्स बहुत काफ़ी आ रहे हैं, आप सबको पता है। और वहाँ से हम प्रेरणा लेते हैं कि हमारे साथी कर सकते हैं तो हमें भी अवसर मिलेगा, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और उसी के तहत खेलो भारत के तहत आज जेएनयू में पहली बार जो आयोजन हो रहा है, इसके लिए मैं खेलो भारत के सभी संयोजक को हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने ये मुझे अवसर प्राप्त कराया, हमारे जैसे विद्यार्थियों को ये अवसर प्राप्त कराया है। तो इसलिए और हम और आगे तक, और ख़ास करके जो अभी दूर दराज के लोग हैं, जो जिनको बिल्कुल ये अवसर नहीं मिल पा रहा है, और इसी तरीके खेलो भारत के तहत योजना है कि पूरे भारत में खेल को प्रमोट करना है कैसे, तो इसी के तहत ऐसे ही हमें अवसर मिलता रहेगा तो हम सभी भारत के सभी युवा और दिव्यांगजन भारत का नाम रोशन करेंगे। सर, आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? और जैसा कि हम अभी देखते हैं, खास करके पैरा ओलंपिक में जिस तरह से मेडल आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री ने भी उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया है और लोग, ये सच्चे हीरो है देश के। तो आप इन पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उनको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। देश के रोशन कर रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं, और मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि हमें जो अवसर मिल रहे हैं हम उसका लाभ उठाएं, और हम जिस थ्रू भी हमें अवसर मिले उसका पूरा लाभ उठाते हुए हम अपने भारत का नाम रोशन करें और खेल को और आगे बढ़ाएं। आप इतने सारे गेम में पार्टिसिपेट किया, आपको इससे आगे मतलब पैरा ओलंपिक में या फिर ओलंपिक में देश के लिए खेलने का सपना रहा है, या फिर सोचेंगे आप या चाहेंगे देश के लिए खेलना? मुझे अवसर मिलता रहेगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हम देश का नाम, जो मेरे हिस्से में जो अगर देश के लिए कुछ करने के लिए मिलेगा, मैं सब कुछ करने का तैयार हूँ। थैंक यू सर। बात करते हैं एक और स्पोर्ट्स पर्सन से और जानते हैं उनके बारे में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। हम यहाँ पे जेएनयू में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, जो रशियन सेंटर का स्टूडेंट है। हम फॉरेन लैंग्वेज से मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। आप किस गेम में पार्टिसिपेट किए? सबसे पहले तो कल जब इसका ओपनिंग सेरेमनी था तो मैंने उसमें मैराथन में पार्टिसिपेट किया और मुझे 8th पोजीशन आई, रिसीव गॉट 8th पोजीशन। अभी मुझे 800 मीटर यहाँ दौड़ना है और कबड्डी में पार्टिसिपेशन है मेरा। तो आप पहली बार जेएनयू आए हैं, आपका फर्स्ट ईयर है। जेएनयू आकर कैसा लग रहा है और जेएनयू स्पोर्ट्स में कैसा है? सबसे पहले तो जेएनयू देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियस है इसके लिए हमें अच्छा ही फील हो रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू एवरी ओवरऑल डेवलपमेंट। और रही बात इस गेम्स का स्पोर्ट का, तो ऐसे हम सैनिक स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो इससे पहले हमने पार्टिसिपेशन इस समय किया हुआ था। और ये जो गेम्स, जो एथलीट ओलंपिक, जेएनयू ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कराया गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में, इसके लिए इसके संयोजक बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे मैंने देखा है हमारे मित्र जो भी अदर सेंटर से, ये जैसे यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज के, फॉरेन लैंग्वेज के पढ़ाई होते हैं, तो वहाँ पर मैंने देखा मेरे मित्र जो भी है बहुत सारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी एक साथ पूरे कैंपस में कहीं ना कहीं इवेंट चालू हैं। यहाँ पे जैसे अभी देख सकते हैं, यहाँ पे टग ऑफ वार चल रहे हैं, उधर में अभी कबड्डी चल रहे हैं। तो वही टिफलास जाइएगा तो वहाँ पे बैडमिंटन चालू है, और वहीं पे नर्मदा हॉस्टल जाइएगा तो वहाँ टेबल टेनिस भी चालू है। मतलब एक साथ जेएनयू ओलंपिक मतलब आयोजन किया गया, और ये अभी बहुत सही दिशा में जा रही है। आप पहली बार स्पोर्ट्स में दौड़ में पार्टिसिपेट किए, या फिर अपने स्कूलिंग टाइम से ही आप स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रह चुके हैं? एक्चुअली हम स्कूल सैनिक स्कूल वाले हैं, तो वहाँ पे हमारे यहाँ तो ओवरऑल मतलब गेम्स में पार्टिसिपेशन स्टार्टिंग से ही रहते हैं। मैं इससे पहले अपना क्रॉस कंट्री रनर रह चुका हूँ, मतलब क्रॉस कंट्री दौड़ता हूँ, और वहाँ पे भी एथलीट में मैंने पार्टिसिपेट किया है, और वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स होते हैं उसमें मैंने पार्टिसिपेशन अपना दिया था।
तो आपको नहीं लगता कि आप स्पोर्ट्स में भी कैरियर बना सकते थे? हाँ ये बात सही है, बट हम जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पे एक होता है मेंटलिटी, पुराने ज़माने में जो बोला जाता था ना कि खेलवा कूदवा होवा खराब, पढ़वा लिखवा बनवा नवाब। आप कहाँ से ऐसा? ऐसे हम बिहार से हैं, मोतिहारी जिला से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, तो उसी का एक लाइन है जो हमारी दादी माँ हमेशा बोला करती थी कि पढ़वा लिखवा होवा नवाब, खेलवा कूदवा होवा खराब। तो वहाँ पे सैनिक स्कूल जाने के बाद हमने ये सब शुरू किया। ऐसे JNU आने का मतलब है कि देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो कुछ ये मतलब अच्छा करना है। ये नहीं, स्पोर्ट एक माध्यम है जिससे हम अपने फिटनेस पे के लिए बस इसको। आप बिहार को लेकर क्या कहना चाहेंगे, खास करके स्पोर्ट्स में? वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो अब क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है? देखिए बिहार ऐसे जिस दृष्टिकोण से देखा जाए, स्टार्टिंग में हमारे यहाँ जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ लाइन बोला, वे हमारे लिए नहीं थे। जनरली बिहार में यही मेंटलिटी पहले थी, मतलब ये हर एक परसेप्शंस को दर्शाता है जो बिहार के लोगों को लिए पहले था। लेकिन अभी जब अभी ओलंपिक्स वगैरह हो रहे हैं, बिहार के भी बहुत सारे जो अभी MLA है सरावनी से, उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, जिससे अभी बढ़ावा वहाँ पे दिया जा रहा है। लेकिन अभी उस लेवल का नहीं है कि जिसको लेके युवा जो है इसमें अपने आप को झोंक सके कि हाँ मुझे स्पोर्ट में कैरियर बनाना है। अभी बिहार के राजगीर में महिला हॉकी जिस तरह से आयोजन किया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बार ऐसा आयोजन बिहार में स्पोर्ट्स को लेकर किया गया था, तो आप उस पर क्या कहना? सबसे पहले तो उसके लिए बिहार सरकार को और भारत की जो भी हैं, मतलब खेल मंत्रालय जो भी, उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक इंटरनेशनल गेम्स का आयोजन बिहार को भी राजगीर में किया गया, वो भी एक सक्सेसफुल तरीके से, जिसमें भारतीय टीम विजयी रही, भारतीय महिला टीम विजयी रही। और इसमें भारत सरकार के साथ बिहार सरकार का भी योगदान बहुत एक अहम भूमिका निभा रहा था। और रही बात स्पोर्ट को, तो इसी प्रकार बिहार सरकार को और गेम्स को मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि बिहार के बच्चे जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं अपना मतलब देखिए एक होता है PR, तो बिहार में इस गेम को जो आप हमसे पूछे, इस तरह बहुत सारे गेम होते हैं लेकिन उसको दिखाया नहीं जाता, वो बस किसी न्यूज़पेपर के कॉर्नर में आके रह जाते हैं। तो उस कॉर्नर को कॉर्नर ना करके सेंट्रल पेज पे लाना होगा, जिससे बिहार के बच्चे अपने आप को प्रोत्साहित कर पाएंगे। स्पोर्ट्स में अभी भी बिहार के बच्चे को खास करके वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है जैसे कि हरियाणा और अदर कंट्री में सरकार सपोर्ट करती है। तो अभी भी बहुत स्पोर्ट्स के लिए जागरूक होना चाहिए, लोगों को होने की ज़रूरत है। ये बात आपने जो बोला, जागरूक होने अभी मूल्य रूप से बोला जाए तो ग्राउंड लेवल पर कोई जागरूक नहीं है। जो एक होता है ना, जिन्हें मतलब पुराने जो ऑर्थोडॉक्स मेंटलिटी से है, कि अभी जो लाइन बोला वही लाइन है कि ऑर्थोडॉक्स मेंटलिटी से लोग रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे है कि हाँ बिहार में अब लोग थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, खेल के प्रति अपने रुचि के दिखा रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट को प्रोत्साहित करना जरूरी होगा, उनके लिए अनुदान जो देना पड़ेगा, अनुदान जो बोलते हैं जो होता है। इन ओवरऑल एस्पेक्ट गवर्नमेंट शुड initiate sport program for the युवास to participate in these all activities। तो आपका नाम क्या है? प्रांजल तिवारी। आप किस स्पोर्ट्स से हो? MSc फिजिक्स। आप ये पहली बार गेम खेला है आपने ये? हाँ, पहली बार टग ऑफ वॉर मैंने खेला। जीत के कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। टीम स्पिरिट, टीम कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आई एम फीलिंग लाइक वेरी हैप्पी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके फेस पे जो स्माइल है, जो खुशी है, वो मतलब दिख रही है। मास्टर्स फिजिक्स से हूँ, फर्स्ट ईयर से। जीत कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक पहली बार ये जी, मेरा भी पहली बार है। मैंने पहले कभी नहीं खेला है, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। स्कूलिंग टाइम कोई स्पोर्ट्स? नहीं, हम यहीं पे आके हमने तुरंत प्रिपरेशन की एंड हमने जीत गए। अच्छा जी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। हेलो, आप मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशी है, मैं भी MSc फिजिक्स से हूँ। अच्छा, आप भी पहली बार खेले हो? हाँ, मैंने भी पहली बार खेला है। जीत कर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, थैंक यू, मज़ा आया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरजू है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ, मैं MSc फिजिक्स फर्स्ट ईयर से हूँ। आपने ये गेम पहली बार खेला या फिर स्कूलिंग टाइप से आप खेलती आ रही है? मैंने टग ऑफ वॉर पहली बार खेला है, लेकिन स्कूल में रेस और ये खो खो वगैरह कॉम्पिटिशन्स में लिया है हमने। आवर सीनियर्स हेल्प्ड इन स्ट्रेटेजाइजिंग द टीम स्पिरिट एंड ऑल्सो हमने जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई थी, कब होल्ड करना है, कब पुल करना है, उसी अकॉर्डिंग हमने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग टीम स्पिरिट को बनाए रखा एंड फाइनली वी वॉन द। डिम्पल शर्मा एंड मैं राजस्थान से हूँ। एक्चुअली हम सब लोग MSc फिजिक्स से ही हैं। हम लोग सेकेंड ईयर में, एक ही डिपार्टमेंट से? बिल्कुल, हम लोग सेकेंड ईयर के, हमारे जूनियर्स भी हैं साथ में। डिपार्टमेंट वाइज ही? हाँ, ये डिपार्टमेंट वाइज हुआ था, तो हमने वही अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग खेल रहे हैं। पहली बार हमने प्लानिंग यहीं पे आके करी है और टीम स्पिरिट बहुत अच्छी थी, कोऑर्डिनेशन हम लोग का बहुत अच्छा था, तो इस वजह से हम जीते। इससे पहले आपने तैयारी किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम 15 मिनट पहले ही आए थे फील्ड पे और उसके बाद हमने साथ में थोड़ा प्लानिंग करी और हम जीत गए।
नहीं, इसके पहले मैं बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुकी हूँ, बट टग ऑफ वॉर जो है वो फर्स्ट टाइम हम लोग खेल रहे हैं, बट बहुत मज़ा आया इसमें भी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल स्पोर्ट्स में जिस तरह से लड़कियां जैसे पीवी सिंधु ये सब मेडल्स ला रही हैं, और फिर भी फीमेल इतनी ज़्यादा आगे नहीं आ रही है स्पोर्ट्स में जितना अभी भी मेल है, तो आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी, एज अ फीमेल मुझे भी मतलब स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही, बट हमारा यही जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें टाइम कम मिल पाता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप लोग फोकस करना चाहते हो स्टडीज़ पे ज़्यादा, तो आप लोग को खेलने का टाइम कम मिलेगा, जो मेरे साथ खुद हो चुका है। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुकी हूँ बैडमिंटन, बट यही हो गया ना कि जब बोर्ड्स आ गए और फिर बाकी भी आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स थे, उसकी प्रिपरेशन, और फिर अगर किसी को जैसे मेरे जैसा हो जिसे अगर उसमें टारगेट करना है, उसमें एम करना है, तो फिर टाइम कम मिल पाता है। मैं जहाँ से आती हूँ, जिस बैकग्राउंड से, राजस्थान से, मुझे तो ऐसा लगता है कि गर्ल्स बॉयज़ का मेरे जो रीजन है वहाँ पे इतना पार्शलिटी टाइप मुझे फील कभी नहीं हुआ, बट हाँ कि गर्ल्स को जो एक्चुअली ये वही बात है कि जो सक्सेस चाहते हैं, जो ज़्यादा पैशनेट है अपनी पढ़ाई को लेके, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना चाहूँगी कि उन लोग को फिर ज़्यादा खेलने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है और मैं भी MSc फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ। आपने इससे पहले कभी खेला था ये गेम? ये गेम तो नहीं खेला, लेकिन मैं बास्केटबॉल प्लेयर थी अपने स्कूल लेवल तक। तो आप तो बास्केटबॉल प्लेयर थी, तो आपने स्पोर्ट्स को छोड़कर इधर स्टडी में क्यों आया, एकेडमिक्स को क्यों चुना? कभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली? स्पोर्ट्स में भी कैरियर बनाया जा सकता था। हाँ, स्पोर्ट्स में भी कैरियर बनाया जा सकता था, लेकिन स्पोर्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, फिर स्टडीज़ का मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि डिम्पल ने बताया। तो अगर आप वो स्टडीज़, और एक्चुअली मैं साइंस बैकग्राउंड से थी 11th-12th में, तो साइंस बैकग्राउंड को डेडिकेटेड स्टडी चाहिए होती है। अगर आप 11th-12th में फोकस नहीं करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट वीक होंगे, और मुझे हमेशा से फिजिक्स में इंटरेस्ट था, तो फिर मुझे चूज़ करना पड़ा। स्पोर्ट्स भी तो है, लेकिन उस स्पोर्ट्स में जिस एरिया से आप हो, अगर उस एरिया में स्पोर्ट्स की अच्छी है, मतलब कोचेज़ है, अगर आपको पेरेंट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप मैनेज कर पा रहे हो, तब तो आपको आना चाहिए। लेकिन हर इंसान का एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस होता है। अगर आपको लग रहा है आप एकेडमिक्स में ज़्यादा जल्दी कुछ अच्छा कर पाओगे, अगर आपकी फैमिली अगर आपको हर चीज़ में सपोर्ट करती है, तो आपको वो चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो। मैं स्कूल में खेलती थी, खासकर 100 मीटर और 200 मीटर रेसेस में काफ़ी भाग लिया करती थी, और बैडमिंटन भी खेलती थी। तो आप स्पोर्ट्स में कैरियर क्यों नहीं बनाए? मैं ये कहूँगी कि मैं हमेशा से ही इसको खेलती तो थी, पर मेरा मेन फोकस अपने स्टडीज़ पे रहता था, और ये एक तरह से फिज़िकल फिटनेस के लिए ज़्यादा काम करता था। तो मैं रेस वगैरह में दौड़ती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, और कराटे भी क्लास लेती थी, पर उसके बाद फिर जब मैंने साइंस ले लिया, तो उसके बाद से इसको मैं कम ही वक्त दे पाई। तो JNU में स्पोर्ट्स के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? मैं इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, तो अगर मैं वहाँ से कंपेयर करूँ तो JNU में बहुत ही कम है अपॉर्चुनिटीज़ भी और एक्टिविटीज़ भी। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, वही DU में बहुत ज़्यादा होता था। तो इस मामले में मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे भी कुछ हो रहा है अब। तो ये सब ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी बच्चों को हेल्प मिलती है।